हाय फ्रेंड्स, दिस इज विवेक। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईसीएसई 10 के सेना के चैप्टर 17B एक्सरसाइज को। राइट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके पहले के जो क्वेश्चंस है वो मेरे पार्ट 1 वीडियो में है, जो कि मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, मेरे पास टाइम की काफ़ी कमी रहती है, पर खैर एनी हाउ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले गिवन पे वर्कआउट करते हैं। गिवन ये दिया गया है कि O इज अ सेंटर। O क्या है? एक सेंटर है। ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC एक क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको फाइंड क्या करना है? ADB। ADB यानी कि सबसे पहले आपको ये निकालना है, फाइन। फिर आपको फाइंड करना है AEB यानी कि AEB, फिर आपको ये फाइंड करना है, फाइन। So let's start with the solutions. As it is mentioned that ABC is a equilateral triangle, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, राइट। तो देखो AB जो कि एक सेगमेंट है, इसी से ये एंगल भी बना है सरकमफरेंस पे, और इसी सेगमेंट से ये भी एंगल बना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। Let's start with this. तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पार्ट को फाइंड कर रहे हैं, यानी कि एंगल ADB को। ADB is equal to, can we write ACB, right, which is equal to 60 डिग्री। और ऐसा क्यों हो रहा है? एंगल formed by same segment, ठीक है, on circumference, isn't it? अब हम लोग को फाइट करना है किसके लिए? ये वाले एंगल के लिए, isn't it? तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं, यहाँ पे आप देख लो एक सिंपल सा लैंग्वेज कि AEBC लो या AEBD लो, यही क्या बन गया? एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। और क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180, बिकॉज दिस टू आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो सेकेंड पार्ट में आते हैं, एंगल AEB प्लस एंगल ADB, ठीक है, इज इक्वल टू 180 होगा। और ऐसा क्यों होता है? इन साइक्लिक क्वाड, ठीक है, इन साइक्लिक क्वाड सम ऑफ, या फिर अपोजिट एंगल सम ऑफ, हाँ ठीक है कर देते हैं, सम ऑफ, या फिर ऐसा कीजिए अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अपोजिट एंगल क्या हो गया? सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, तो आपको यही फाइंड करना है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे AEB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना आया था? ADB का माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1, तो ये हो गया 120 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट एंगल E। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। होप यू एंजॉयिंग द वीडियो। वेल, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए ABCD, क्योंकि ये सब सर्कमफ्रेंस पे टच है और 4 साइड है। फिर बोला है O इज द सेंटर। O क्या है? एक सेंटर है। फिर एंगल ADC दिया है 130, ADC ये दे दिया है 130, दिस वन। फाइंड BAC, आपको BAC फाइंड करना है, मतलब यू नीड टू फाइंड दिस एंगल, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या नहीं, राइट, एंगल CBA, isn't it? CBA कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है CBA, isn't it? CBA हो गया इज इक्वल टू, या फिर CBA प्लस एंगल ADC। कैन वी राइट 180 डिग्री? क्यों? अपोजिट, या फिर ऐसा लिख लेते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड QUAD क्वाड आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। मतलब इसका सम कितना हो जाएगा? 180, दैट्स व्हाई वी इक्वेट विथ 180। तो एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये प्लस है उधर जाएगा, यानी कि एंगल ADC हो जाएगा, और 180 डिग्री माइनस ये कितना है? 50 डिग्री है, isn't it? सॉरी 130 डिग्री है।
और इन दोनों को माइनस करें तो कितना आएगा 50 डिग्री, इजंट इट? तो यानी कि ये क्या हो गया 50 डिग्री। अब नाउ एज AOB इज अ डायामीटर, और ये डायामीटर क्यों है? क्योंकि O कहां पर है? सेंटर पे है, isn't it? तो एज AOB इज अ डायामीटर, और हम लिख सकते हैं तो therefore एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? एंगल या एंगल फॉर्म्ड बाय अ सेमी सर्कल, ठीक है? क्योंकि एंगल किससे बना है? सेमी सर्कल से बना है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि डायमीटर से कोई भी एंगल बनाते हैं सरकमफ्रेंस पे, वो कितना बनता है? 90 डिग्री। तो यानी कि ये जो पार्ट आया आपका दिस वन, इसका वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री। अब लेंगे तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है? ट्रायंगल ABC लेते हैं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल A आपको निकालना है, एंगल B आपका आ गया 50 ना, ये हो गया 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 50 होता है 140, तो इधर इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा? 140 माइनस हो जाएगा, एंड दिस टर्न्स टू 40 डिग्री ओनली। तो यानी कि ये भी आपका आ गया दैट इज 40 डिग्री। तो यही था आंसर आपका। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम आ गए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? देखिए यहां पे बोला गया है कि एंगल BAD क्या है? 96। देखिए BAD कितना दिया है? 96। और आपको फाइंड करना है BCD। BCD मीन्स सबसे पहले आपको फाइंड करना है ये वाला पार्ट, फिर है BFE, BFE, फिर आपको फाइंड करना है ये वाला पार्ट, ठीक है? नाउ फिर आपको ये प्रूफ करना है कि AD जो है वो पैरेलल है FE का, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। यू नीड टू प्रूव दिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, यानी कि एंगल BCD के लिए हम देखेंगे, राइट? तो देखो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये सर्कल को आप फोकस कीजिए, स्पेशली ये सर्कल के ऊपर मैं ओवरलैप कर रहा हूं ये सर्कल को, ठीक है? तो ये ABCD सेम सर्कल का पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे, तो यानी कि ये क्या बन गया? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ABCD जो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका और इसका सम कितना होना चाहिए? 180। तो यहां लिख सकते हैं एंगल BCD प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड आर इज सप्लीमेंट्री। आर कर देता हूं, आर सप्लीमेंट्री, ठीक है? ये आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री है, ठीक है? तो यानी कि एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस यहां पे DAB का वैल्यू कितना दिया है? 96 डिग्री। तो यहां पे हो जाएगा 6 4 10 10 हो गया और 8, यानी कि 84 डिग्री। तो यानी कि ये जो आपका एंगल आया ये कितना आया? 84 डिग्री। फेयर एनफ। नाउ अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट पार्ट को। अब इस सर्कल को लीजिए ध्यान से, ये वाले सर्कल को, क्योंकि हम लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे अब ये वाला पार्ट को। तो देखो आप ध्यान से BCEF ये इस सर्कल का पार्ट है, मतलब इस सरकमफ्रेंस को भी B टच कर रहा है और C टच कर रहा है, मतलब BCEF भी क्या हो गया? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो एक्सटीरियर, क्योंकि इस सर्कल के लिए ये जो एंगल है, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल ये एक्सटीरियर हो जाएगा। और आपको प्रॉपर्टी क्या? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि इसका वैल्यू भी कितना हो गया? 84 डिग्री। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सेकेंड पार्ट के लिए आते हैं, दैट इज ऑफ एंगल BFE। तो हम यहां पे लिख सकते हैं
एंगल BFE इज इक्वल टू एंगल यहां पे हो जाएगा BCD, ठीक है, विच इज इक्वल टू 84 डिग्री। क्यों? एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड is equal to इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है, INTE, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये 84, तो ये भी कितना हो गया? 84 हो गया। तो जब ये आपको कंफर्म है कि ये जब 84 है, ये भी 84 है, तो क्या हम बाकी एंगल्स निकाल सकते हैं? कैसे? अब ध्यान से समझिए, ये कितना है? 96, और इस सर्कल के लिए ये पार्ट क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल होगा। समझिए ध्यान से, इस सर्कल के लिए ये जो एंगल होगा, क्या ये एक्सटीरियर एंगल होगा? यस। क्यों होगा? फिर समझिए, ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, और इसी का तो एक्सटेंशन पार्ट है ना, ये वाला पार्ट। तो यानी कि ये क्या बन गया? एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो जब ये 96 है, तो ये भी कितना होगा? 96 होगा। कैसे? लेट्स सी दिस। तो तीसरा पार्ट लिखते हैं, यानी थर्ड के लिए, क्योंकि प्रूविंग करना है आपको, isn't it? नाउ तो थर्ड पार्ट में लिख सकते हैं एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल BAD विच इज इक्वल टू 96। और ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। फाइन। अब देखिए, आपके पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है? ये वाला सेक्शन निकालना है और ये सेक्शन निकालना है, isn't it? अब ये कैसे निकलेगा? लेट्स से दिस। अच्छा, इसको और इजी करने के लिए बेटर ये रहेगा कि हमको इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन बीइंग, आपको ये 96 है और ये क्या दिया हुआ है? 84, isn't it? तो हम लोग को देखो, इन दोनों का सम कितना आएगा? 180 आएगा। और 180 आने से क्या होगा ये समझिए। आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी, जब पैरेलल लाइंस होते थे तो ये और ये एंगल क्या होते थे? इन दोनों का सम 180, दैट इज कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। तो जब इन दोनों का सम 180 है, तो ये और ये आपस में क्या बन जाएंगे? पैरेलल। तो हम बस इसी का यूज करके यहाँ पे इसको पैरेललिज्म को प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी शायद। लेट्स सी दिस। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? लिख सकते हैं क्या? एंगल BAD प्लस एंगल FP या फिर BFE, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? इसका एंगल का वैल्यू कितना? 96 डिग्री, और इसका है आया है 84 डिग्री, ठीक है। ऊपर कैलकुलेट किए थे, तो ऐड करके कितना आ रहा है इसका? 180 डिग्री। तो यानी कि ये क्या है? एक तरह का दोनों क्या बन गया? को इंटीरियर एंगल। तो इसीलिए ये और ये लाइन आपको क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, वो दिखते हैं। तो ये लंबा स्टेटमेंट था, इसलिए मैंने पॉज करके लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दीज टू आर, ये दोनों इंटीरियर एंगल। तो ये देखो, ये दो पेयर ऑफ लाइंस हैं, दो पेयर ऑफ लाइंस हैं, तो उनके बीच तरफ ही क्या है? एंगल है, अंदर की तरफ। तो इट विल एक्ट एज अ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द पेयर ऑफ लाइन, दैट इज AD एंड FE। AD एंड FE के दोनों क्या है? इंटीरियर है, isn't it? तो हम लिख सकते हैं हेंस AD पैरेलल टू EF। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। 7 से पहले 6 का B भी है, पहले उसको देख लेते हैं, राइट। नाउ 6 का B में सबसे पहले हमें क्या करना है? डायग्राम बनाना है। पहले मैं एक रफ स्केच बनाता हूँ, फिर उसको फेयर कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पहले क्वेश्चन को समझिए। तो मान लीजिए एक मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, isn't it? और ये क्या है? ABCD, isn't it? फिर ये बोला है कि अ सर्कल थ्रू वर्टिसेस A एंड B। एक सर्कल है जो A और B से जा रहा है, राइट, लाइक दिस, isn't it? और क्या हो रहा है? ये जा रहा है और मीट साइड BC एट P। तो BC के साइड में वो मीट कर रहा है। कहाँ पे मीट कर रहा है? P पे। और फिर ये बोला है और एंड साइड AD एट Q। AD का जो है वो कहाँ पे मीट करेगा? Q पे।
आपको ये बताना है कि PCDQ, PCDQ, राइट, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये भी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो वापस से एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहला ये प्रॉपर्टी होता है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। मान लो ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और अगर ये m है और ये n है तो m प्लस n इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। इसके अलावा ये भी होता है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो मान लीजिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका एक्सटेंशन देंगे तो ये मान लीजिए जो एंगल होगा सपोज x, तो ये भी क्या हो जाएगा? x, यानी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये दो थ्योरी आपको याद रखिएगा फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, राइट। तो अब इसको प्रूव करना है। तो ये है आपका डायग्राम, मैं इसको फेयर करके इधर बनाता हूँ, ठीक है। लेट्स सी दिस। तो हमने एक फेयर डायग्राम बना लिया है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? P जो एक पॉइंट है जो BC पे भी है और एक सर्कल पे भी है ऑन द साइड ऑफ BC, और Q एक पॉइंट है जो AD पे भी है और वो सर्कल पे भी है, राइट। आपको ये प्रूफ करना है कि PCDQ भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब यहाँ से भी एक सर्कल अगर बनाएंगे तो वो सभी को पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, isn't it? Now, तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन किया जॉइंट PQ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो P है आपका सर्कमफ्रेंस पे, Q जो है वो भी सर्कमफ्रेंस पे। तो देखो ABPQ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला, लेट QAB, एंगल QAB को हम लोग मान लेते हैं x, इसको हमने क्या मान लिया? x। तो देयरफॉर एंगल QPC इज इक्वल टू ऑल्सो x, राइट। जब ये x है तो ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। मैं इसको बाद में लिखता हूँ, पहले इसको समझा देता हूँ। नाउ अब क्या हुआ? अब देखिए ध्यान से, तो ये हमारा निकल गया। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे इसको, isn't it? ये वाले वैल्यूज को निकालते हैं। तो आपको ये पता है एंगल x प्लस एंगल QPB, isn't it? ये क्या हो जाएगा आपका? एंगल x प्लस एंगल QPB इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों? थोड़ी देर में लिख देते हैं, लेकिन अभी मैं बता देता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि व्हेनेवर देयर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इनका सम कितना होता है? 180, क्योंकि दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे थोड़ी देर में मैं इसका पूरा प्रॉपर्टी लिख दूंगा, क्योंकि लिखने में टाइम जाता है। तो पहले आप समझ लीजिए, मैं बाद में इसको लिख दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है ना। अब देखो, एज वी नो दिस इज व्हाट? दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या ये एंगल भी आपका x होगा? हाँ जी, होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का क्या होता है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो नाउ एंगल C is equal to angle A, which is equal to x. Opposite angle of parallelogram are equal. ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखते हैं ये हमारा क्या आ रहा है? x। तो ये क्या होगा हमारा? 180 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है पैरेललोग्राम का? 180 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। क्यों? एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए अब ये हो गया क्या? 180 माइनस एक्स। तो जब ये 180 एक्स माइनस हो तो ये भी कितना होगा?
क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो देयरफॉर एंगल D is equal to angle B which is equal to 180 degree minus x, opposite angles of parallelogram. Fair enough. तो ये हो गया, ये भी हो गया. अब देखो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए ये कौन सा पार्ट आया? एक्सटीरियर एंगल आया. तो जब ये 180 डिग्री माइनस एक्स है तो ये भी कितना होगा? ये होगा ना. अब हम लोग क्या करेंगे, तो देयरफॉर या फिर ऐसा लिख सकते हैं एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स. ऐसा क्यों हुआ? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कॉर्ड. ठीक है, ये लिखना जरूरी है. अब देखिए इन दोनों को हम क्या करें, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इन दोनों को भी ऐड करेंगे. तो अगर इन दोनों का सम 180 यानी कि सप्लीमेंट्री होता है तो ये क्या हो गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसका भी सम आ गया तो भी हो जाएगा. तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इन क्वाड, ठीक है, इन क्वाड कौन सा, ये लेते हैं पी सी डी क्यू, इस क्वाड को लेते हैं. तो कैन आई राइट एंगल डी क्यू पी, देख लीजिए डायग्राम में, डी क्यू पी मीन्स डी क्यू पी प्लस एंगल डी सी पी यानी कि अपोजिट एंगल ऑफ दिस. तो ये क्या था, 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस एक्स, ये और ये कट गया, कितना आया 180 डिग्री आया. तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट. फिर एंगल क्यू डी सी प्लस एंगल क्यू पी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ये था 180 माइनस एक्स और यहां पे प्लस एक्स, ये वापस से कैंसिल हो गया, कितना आया 180 डिग्री आया. तो इसको मान लेते हैं 2. तो देखो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो ये भी क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो यहां लिख सकते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 hence PCDQR is a cyclic quadrilateral, hence proved. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रूविंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में आपके क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन लिखा है द पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, हमने बना लिया है जो कि क्या है, सर्कल के अंदर है. राइट, आपको ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, रेक्टेंगल. आपको लग रहा होगा ये रेक्टेंगल ही मैंने बना दिया है, तो ऑब्वियसली मैंने इसको रेक्टेंगल जैसा ही बनाया ताकि प्रूफ के बाद आपको देखने में अच्छा लगे कि ये रेक्टेंगल ही है. वेल यहाँ पे प्रूफ में क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमने क्या करा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. क्या एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. तो मान लीजिए जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, उसमें आपने पढ़ा था कि ये और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल. सिमिलरली कैन वी राइट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, यस और नो, देख सकते हैं. गुड. अब क्या है, देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी. अब वापस से देखो, एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू 180 होगा. क्यों, क्योंकि ये क्या है, सर्कल, सर्कल के अंदर क्या है, क्वाड्रिलेटरल. तो सम ऑफ एंगल अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल. यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना होगा, 180 होगा. इसीलिए यहां पे ये लिख सकते हैं. अब देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो ये मान लीजिए 1 है, तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1 कैन वी राइट एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए
इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ए इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड उधर जाके इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये हो गया कितना 90 डिग्री। तो एंगल ए कितना आया 90 डिग्री और ये भी कितना आया 90 डिग्री। फेयर इनफ। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसा ये प्रोसेस था वैसे ही यहां भी लिखेंगे। तो एंगल जब बी 90 होगा तो ये भी कितना होगा, और क्या होता है रेक्टेंगल में सारे एंगल का वैल्यूज 90 डिग्री होता है, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि साइड भी तो अपोजिट साइड भी तो इक्वल होना चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं ये और ये इक्वल है? क्यों? बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। तो एंड यहां लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू DC। ऐसा क्यों लिखा? अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखो ऑल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ऑल अपोजिट साइड क्या हो गया इक्वल। तो हेंस लिख सकते हैं ABCD इज अ rectangle. Hope it is clear. Move to the second part of this question. Now B नंबर में आपका क्या दिया गया है 7 का B। यहाँ पे बोला गया है कि ABCD एक रोम्बस है और आपको ये प्रूफ करना है कि ये एक स्क्वायर है। फाइन, इसको कैसे करते हैं? लेट्स सी दिस। एंगल A और एंगल C क्या है? इक्वल है। क्यों इक्वल है भैया? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। फिर एंगल B क्या है? किसके बराबर है? इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि अगेन अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। फिर कैन आई राइट एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री? क्यों? पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब इसका सम और इसका सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। वेल तो हम लोग यहां लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चॉइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये C कहाँ गया? तो यहां से आप देखिए इसको मान लीजिए फ्रॉम 1, ठीक है, क्या मान लेंगे? फ्रॉम 1। तो 1 से हम क्या कर सकते हैं? C को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ? A से, क्योंकि A इज इक्वल टू क्या है? C। तो C की जगह हम A को प्लेस कर सकते हैं। तो A प्लस A कितना हुआ? 2A हुआ ना। तो A का वैल्यू आ गया कितना? 90 डिग्री और A और ये कितना है? ये भी है 90 डिग्री। फेयर इनफ। तो सिमिलरली आप इन दोनों के लिए भी कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या? एंगल B इज इक्वल टू एंगल D विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, और स्क्वायर का सभी एंगल कितना होता है? दैट इज 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे सारा एंगल 90 डिग्री हो गया। एज वी नो दैट इट इज अ रोम्बस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सारा एंगल 90 डिग्री और सारा साइड भी इक्वल। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, एंड करके लिख देते हैं, ठीक है। क्यों? तो साइड ऑफ रोम्बस, और रोम्बस का साइड क्या होता है? सभी इक्वल होता है। तो ये सभी इक्वल हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया? सारे एंगल 90 हो गया, सारे साइड इक्वल हो गए। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये एक डायग्राम दिया गया है और ये प्रूफ करना है आपको कि जो BCED है वो एक आइसोसेलेस ट्रैपीजियम है। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रैपीजियम होता क्या है इसको पहले समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ट्रैपीजियम का मतलब क्या होता है? कोई भी एक साइड क्या होगा? पैरेलल होगा और दो साइड क्या होंगे? नॉन पैरेलल होंगे, राइट। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैपीजियम है, पर एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रैपीजियम का, तो उसमें एक खास बात होता है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं ना, यानी ये और ये आपस में इक्वल होते हैं, और साथ में ये जो बेस एंगल होंगे ये भी आपस में क्या होंगे?
इक्वल होंगे और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब ये जाके बन जाता है क्या, आइसोसेलेस ट्रापेजियम। तो यहां पे अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये और ये एंगल इक्वल है और ये प्रूफ कर दें कि ये और ये साइड इक्वल है, तो वो बन जाएगा एक आइसोसेलेस ट्रापेजियम। लेट्स मूव इट। लेट्स स्टार्ट विद द गिवन पार्ट। गिवन में क्या दिया है, देखो AB और AC क्या है, इक्वल है, विच इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो वो इसको क्या बना देता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां पर एज वी नो या फिर फ्रॉम क्वेश्चन या गिवन हम लिख सकते हैं क्या, AB इज इक्वल टू AC। तो जब AB और AC इक्वल है तो देयरफॉर ABC इज अ आइसोट्रायंगल, कैन बी राइट। और आइसोट्रायंगल का क्या होता है, बेस एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं, तो देयरफॉर तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो यानी कि ये और ये एंगल क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। फेयर एनफ। तो एक पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि ये और ये साइड भी आपस में इक्वल है। लेट्स से दिस नाउ। अब आप ध्यान से देखो, क्या BCED क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये सब सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है। तो यहां लिखेंगे एज BCED इज अ साइक्लिक क्वाड, ठीक है। हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। मतलब इसका सम और इसका सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री हो गया। तो हम लिख सकते हैं एंगल B। अच्छा एक चीज और, अब मैं क्या ये एंगल B को रिप्लेस कर सकता हूं एंगल C से, देखिए, क्योंकि एंगल B और एंगल C क्या है, इक्वल है। प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल C और एंगल E का वैल्यू किसम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो उस हिसाब से ये और ये आपस में पैरेलल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फिर एक्ट करेगा एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब यहां पर क्या हो गया, तो देयरफॉर यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, तो हमने क्या लिख दिया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, 180 आ रहा है। तो हेंस यहां लिख सकते हैं DE पैरेलल टू BC, मतलब ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है, राइट। अब जब पैरेलल प्रूफ हो गया तो कैन आई राइट एंगल B इज इक्वल टू दिस एंगल और एंगल C इज इक्वल टू दिस एंगल, कैन वी राइट लाइक दिस। तो नाउ we can write angle ADE is equal to angle B। ऐसा क्यों, corresponding angle, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है इसका, तो ये और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, corresponding होगा। नाउ एंगल BCA या फिर एंगल AED कर दीजिए इज इक्वल टू एंगल C, क्यों, अगेन corresponding एंगल। और हम क्या जानते हैं, एंगल B और एंगल C क्या है, इक्वल है, यस। तो देयरफॉर वी कैन राइट एंगल ADE, मतलब ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा एंगल AED का। मतलब ये और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो गए। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये भी छोटा सा क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देयरफॉर, या फिर ऐसे यहां तो लिख चुके थे, या फिर ऐसे लिखते, देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज ऑल्सो आइसोट्रायंगल। तो आइसोट्रायंगल हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AE। AD और AE क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो गया। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, या फिर ऐसा लिखते हैं नाउ फ्रॉम गिवन। अगर गिवन में क्या दिया है, देखिए हम लिख सकते हैं क्या,
ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं क्या, या फिर ऐसे पहले एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, सब्सट्रैक्ट ए डी ऑन बोथ साइड। ए डी को दोनों तरफ माइनस की तो क्या होगा, ए बी माइनस ए डी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए डी, राइट। तो ये हो गया ए बी माइनस ए डी इज इक्वल टू ए सी। अब ए डी को मैं ए लिख सकता हूं, ऐसा क्यों? अब ध्यान से देखो, ए बी माइनस ए डी क्या बचता है, बी डी बचता है, हाँ जी, और ए सी माइनस ए ई सी बचता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब रिकॉल कीजिए वापस से आइसोसेलेस ट्रैपेजियम का सेक्शंस को। उसमें मैंने ये बताया था कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं, आगे नॉन पैरेलल साइड इक्वल, ये दोनों पैरेलल होते हैं, यहाँ पे प्रूफ हो गया था, राइट। और ये एंगल तो दिया ही हुआ इक्वल है क्योंकि ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। तो यानी कि ये जो है बी सी ई डी बन गया एक आइसोसेलेस ट्रैपेजियम। हेंस हम लिख सकते हैं बी सी ई डी इज अ आइसो ट्रैपेजियम। हेंस तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डोंट फॉरगेट इट। नाउ मिलते हैं हमारे पार्ट 3 वीडियो में जहां पे हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 9 से। तो यहां पे हुआ क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू। और हाँ, ये एक क्या है, थोड़ा वीडियो क्यों ऐसा होता है, यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ ये इस तरह से क्यों है, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है अभी तक, और मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे ये सब कंस्ट्रक्शन करने में टाइम जाता है फिर, और मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाता बिकॉज आई एम अलोन टू मेक दिस वीडियोज एंड जस्ट टू अपलोड दिस। तो और मेरे पास रेगुलर क्लासेस भी होते हैं, तो सो वीडियो स्लो जा रहा है, पर ठीक है, आई एम जस्ट ट्राई टू कंसिस्टेंट कि मैं अपना वीडियो को सही तरीके से आपके सामने पेश कर सकूं। और अगर कोई दिक्कतें आपको आती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।